नमस्कार, मैं राकेश चौधरी। हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 में उचाना सबसे हॉट सीट रही, जो एक बार फिर चर्चा में आ गई है। इस सीट पर बीजेपी उम्मीदवार देवेंद्र अत्री ने कांग्रेस प्रत्याशी रहे चौधरी बृजेंद्र सिंह को कड़े मुकाबले में हरा दिया था। चौधरी बृजेंद्र सिंह पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी बीरेंद्र सिंह के बेटे हैं, जो एक बार हिसार लोकसभा से सांसद भी रह चुके हैं। लेकिन बीजेपी विधायक देवेंद्र अत्री की इस जीत को लेकर विवाद खड़ा हो गया। कांग्रेस प्रत्याशी बृजेंद्र सिंह ने चुनाव नतीजों पर सवाल खड़े किए और मामले को हाईकोर्ट तक ले गए। उचाना विधानसभा के चुनाव में बैलेट वोट की दोबारा गिनती के लिए कांग्रेस प्रत्याशी ने हाईकोर्ट में केस भी फाइल किया था। लेकिन बीजेपी विधायक देवेंद्र अत्री ने बैलेट वोट की दोबारा गिनती को रुकवाने के लिए हाई कोर्ट में याचिका लगाई। हाई कोर्ट ने बीजेपी विधायक की अर्जी को खारिज कर दिया, जिसके बाद बीजेपी विधायक देवेंद्र अत्री सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए और उचाना सीट पर बैलेट वोट की दोबारा गिनती को रुकवाने के लिए हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल कर दिया। 8 अक्टूबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी और अगली सुनवाई 19 जनवरी 2026 को होनी थी। लेकिन बीजेपी विधायक देवेंद्र अत्री के वकील ने सुप्रीम कोर्ट से समय मांग लिया, जिस कारण सुनवाई नहीं हो पाई। ऐसे में अब इस मामले की अगली सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में 4 फरवरी को होगी। लेकिन अब आपको हम इस पूरे मामले को विस्तार से समझाते हैं कि आखिर ये मामला कोर्ट तक क्यों पहुंचा, ऐसी चुनाव प्रक्रिया में क्या गड़बड़ी हुई जिसको आधार बनाते हुए चौधरी बृजेंद्र सिंह ने कोर्ट में केस फाइल कर दिया। दरअसल उचाना सीट पर बीजेपी के देवेंद्र अत्री ने मात्र 32 वोटों से बृजेंद्र सिंह को हराया था। मार्च में बृजेंद्र सिंह ने हाई कोर्ट में याचिका दायर करते हुए कहा था कि जो कैंसिल या रिजेक्ट वोट होते हैं, यदि उसका अंतर इलेक्शन की हार जीत के अंतर से ज्यादा है तो गिनती खत्म होने के बाद उन सभी कैंसिल वोटों की दोबारा से जांच रिटर्निंग अधिकारी को मौके पर ही करनी होती है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उचाना विधानसभा चुनाव में बीजेपी प्रत्याशी देवेंद्र अत्री को 48,968 वोट मिले थे, जबकि दूसरे नंबर पर रहे कांग्रेस प्रत्याशी बृजेंद्र सिंह को 48,936 वोट मिले थे। इसमें कांग्रेस प्रत्याशी बृजेंद्र सिंह 32 वोटों से हार गए थे। इस चुनाव में 600 के करीब बैलेट पेपर की काउंटिंग की गई थी, तो इनमें से 215 वोट त्रुटियों के कारण रिजेक्ट या कैंसिल हो गए थे। कांग्रेस प्रत्याशी बृजेंद्र सिंह ने कहा कि 150 वोट केवल इसलिए कैंसिल किए गए हैं क्योंकि पोस्टल बैलेट के लिफाफे के ऊपर जो स्कैनर था उसकी स्कैनिंग नहीं हो पा रही थी, इसलिए वो रिजेक्ट के डिब्बे में डाल दिए गए। जबकि जिन वोटों की स्कैनिंग नहीं होती है तो उन लिफाफों को कैसे खोलना है, इसकी भी एक प्रक्रिया होती है जो गिनती के दौरान नहीं की गई। उसी को लेकर उन्होंने कोर्ट में याचिका लगाई। वोटों की जीत हार का अंतर मात्र 32 का था, इसलिए यह काउंटिंग जरूरी थी। जिसके बाद बृजेंद्र सिंह इस मामले को हाईकोर्ट तक ले गए। जब हाईकोर्ट में बीजेपी विधायक को झटका लगा तो सुप्रीम कोर्ट में जाकर हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगवा दी। अब सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में 19 जनवरी को होनी थी, लेकिन बीजेपी विधायक देवेंद्र अत्री के वकील ने समय मांग लिया, जिस वजह से यह सुनवाई नहीं हो पाई। अब इस मामले की सुनवाई 4 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट में होगी। फिलहाल आप इस खबर को लेकर के क्या सोचते हैं, हमें कमेंट में बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।